अगर आपकी क्यूरियोसिटी आपको कभी जगन्नाथ जी के मंदिर ले गई है तो मजा आने वाला है। चलो जगन्नाथ जी की मूर्ति की फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव करते हैं। अपनी रिच हिस्ट्री और डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए फेमस ये मूर्ति हिंदू कल्चर का हार्ट है। लेकिन रुको, इसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है जो शायद आपको पता ना हो। सदियों से डिवोटीज और हिस्टोरियंस जगन्नाथ जी की मूर्ति के मिस्ट्रीज से इंट्रिगेड रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिवोशन का सिंबल नहीं बल्कि सीक्रेट्स का ट्रेजर ट्रोव है। इन सीक्रेट्स को समझना हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन को डीपन कर सकता है और हमारी हिस्ट्री की रिच टेपेस्ट्री को इल्यूमिनेट कर सकता है। तो ये सीक्रेट्स हैं क्या? कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि मूर्ति में हिडन चेम्बर्स या एंशिएंट रेलिक्स हैं। हिस्टोरिकल अकाउंट्स में मूर्ति से जुड़े अनयूजुअल रिचुअल्स और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना का जिक्र है। एक्सपर्ट्स ने यह भी प्रपोज किया है कि मूर्ति की लकड़ी में ही सदियों पुरानी ट्रेडिशंस के क्लूज हो सकते हैं। लेकिन ये रहा क्लाइमैक्स, सबसे अस्टॉनिशिंग रेवलेशन। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी की सोल असल में मूर्ति के अंदर रिसाइड करती है। कहा जाता है कि ये सोल नवकलेवर सेरेमनी के दौरान पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर हो जाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मिस्ट्री और ऑ से भरा है। अमेजिंग है ना? जगन्नाथ जी की मूर्ति सिर्फ एक स्पिरिचुअल सिंबल नहीं है, ये हमारे हेरिटेज का एक लिविंग ब्रीथिंग पार्ट है। इन सीक्रेट्स को अनकवर करना हमें अपनी ट्रेडिशंस की डेप्थ को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। चलिए अब हम कुछ और डिटेल्स में जाते हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति की सबसे फैसिनेटिंग बातों में से एक है इसका निर्माण। ये मूर्ति लकड़ी से बनी होती है जो हर 12 से 19 साल में बदल दी जाती है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं, जिसमें पुरानी मूर्ति की सोल को नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। ये एक बहुत ही सेक्रेड और इंट्रिकेट प्रोसेस है जिसमें कई रिचुअल्स और सेरेमनीज शामिल होते हैं। नवकलेवर सेरेमनी के दौरान एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी का चयन किया जाता है जिसे दर्शन कहा जाता है। इस लकड़ी को चुनने के लिए कई नियम और परंपराएं होती हैं। माना जाता है कि इस लकड़ी में डिवाइन क्वालिटीज होती है जो मूर्ति को एक विशेष स्पिरिचुअल ऑरा प्रदान करती हैं। इसके अलावा जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर कुछ हिडन चेम्बर्स होने की भी बात कही जाती है। ये चेम्बर्स सदियों पुरानी रेलिक्स और आर्टिफैक्ट्स को छुपाए हुए हैं जो हमारी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इन चेम्बर्स में एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्क्रिप्चर्स भी हो सकते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान को और भी गहरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन अनयूजुअल रिचुअल्स की जो जगन्नाथ जी की मूर्ति से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक है रथ यात्रा, जिसमें जगन्नाथ जी की मूर्ति को एक विशाल रथ पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं और इसे एक बहुत ही ग्रैंड और स्पिरिचुअल इवेंट माना जाता है। इसके अलावा मूर्ति के आसपास कई अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना भी देखे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मूर्ति के आसपास डिवाइन लाइट और ऑरा देखी है जो इसे और भी मिस्टिकल बनाती है। ये फिनोमेना मूर्ति की स्पिरिचुअल पावर और सिग्निफिकेंस को और भी बढ़ा देते हैं। तो इन रेवलेशंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करने वाले हमारे दूसरे वीडियोस चेक आउट करना मत भूलना। जगन्नाथ जी की मूर्ति के रहस्यों को जानना एक अद्भुत अनुभव है जो हमें हमारी संस्कृति और इतिहास के और भी करीब ले जाता है। ये मूर्ति सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ जी के मंदिर जाएं तो इन रहस्यों को याद रखें और इस अद्भुत धरोहर का आनंद लें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और भी फैसिनेटिंग वीडियोस देख सकें। धन्यवाद। नवकलेवर सेरेमनी के दौरान पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर हो जाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मिस्ट्री और ऑ से भरा है। अमेजिंग है ना? जगन्नाथ जी की मूर्ति सिर्फ एक स्पिरिचुअल सिंबल नहीं है, ये हमारे हेरिटेज का एक लिविंग ब्रीदिंग पार्ट है। इन सीक्रेट्स को अनकवर करना हमें अपनी ट्रेडिशंस की डेप्थ को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। तो इन रेवलेशंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करने वाले हमारे दूसरे वीडियोस चेक आउट करना मत भूलना। हमें अपनी ट्रेडिशंस की डेप्थ को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। तो इन रेवलेशंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करने वाले हमारे दूसरे वीडियोस चेक आउट करना मत भूलना। धन्यवाद।